एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 9 जो कि मैट्रिसेस था। उसका मैंने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो एक्सप्लेन कर दिया, कॉन्सेप्ट वाला वीडियो अपलोड कर दिया था, राइट। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपका MCQ है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि ट्रू फॉल्स है, ये सब पूरा सॉल्व कर दिया है, डिटेल में अपलोडेड है, आप चेक कर लो, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों अपलोडेड है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3 ये हमारा पार्ट 3 है ये वीडियो, ठीक है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। 3 से 8 तक हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज़ देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 3 का 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करना है, ठीक है, फॉर A, B एंड C। मतलब यहाँ पे आपको A, B और C की वैल्यू ढूंढनी है, राइट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको A, B, C की वैल्यू ढूंढनी है। मतलब कि यहाँ पे जो A है, यहाँ पे जो B है, यहाँ पे जो C है, इसकी आपको वैल्यू ढूंढनी होगी। कैसे ढूंढोगे बताऊँगा आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको मैट्रिसेस 2 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है। सब कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर पार्ट 1 देखा है तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पार्ट 1 देखा है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, 40 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। पूरा 9A उसमें है, ठीक है। वो वाला वीडियो देख लिया, ये सब क्वेश्चन कुछ नहीं है, राइट। तो मैंने आपको पार्ट 1 वाले कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया था कि 2 मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल कब बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो 2 मैट्रिसेस को इक्वल कब बोलते हैं, जब इनका ऑर्डर इक्वल होगा। ऑर्डर मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा, ठीक है। दूसरा क्या, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, मतलब इसके अंदर का जो एलिमेंट है वो इसके इक्वल होगा। मतलब कि अगर देखो ये 2 मैट्रिसेस को इक्वल दिया गया है तो मतलब ये वाला जो सेकंड वाला जो होगा, ये सेकंड वाला जो एलिमेंट है ये सेकंड वाले एलिमेंट की इक्वल होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। जब 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। -4 B+4 के इक्वल होगा, A+5 2 के इक्वल होगा, 3 जो है वो 3 के इक्वल होगा, 2 जो है वो C-1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग A, B, C की वैल्यू ढूंढ लेंगे। देखो सबसे पहले A की ढूंढ देता हूँ। A+5 = 2, ठीक है। सेकंड वाला एलिमेंट को ले लिया, ठीक है। ऐसे करेंगे सॉल्व, ठीक है। अब वो आप लोग बोलोगे A की वैल्यू 2 जगह गिवन होगी, तो मतलब यहाँ पर भी A+5 है और यहाँ पे A+1 होगा, कुछ ऐसा होगा। तो क्या करेंगे सर, दोनों में से कोई एक ले लो, आंसर वही आना है, ठीक है। कुछ ऐसा भी आपको आगे देखने को मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। कंफ्यूज मत होना। ऐसा अगर आपको दिखे ना तो आप सेकंड वाला को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर एक ही आना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 - 5, ठीक है। A की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब A की वैल्यू ढूंढ ली। A की वैल्यू ढूंढ ली, हमको क्या बोला था ढूंढने? A, B, C की वैल्यू ढूंढने बोली थी। तो A की वैल्यू तो ढूंढ ली, अब B की ढूंढते हैं, ठीक है। तो अब इधर से इक्वल कर दो, उधर से इक्वल कर दो, एक ही बात है यार। चलो ऐसे ही करो। -4 जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की इक्वल होगा। आप चाहो तो पहले B की भी वैल्यू ढूंढ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। घुमा के भी लिखोगे तो वही चीज़ है, B+4 = -4, सेम बात है ना यार। वैसे भी लिखो कोई बात नहीं, पर आप बोलते तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो B को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। -4 इधर है और इधर -4 चल जाएगा, ठीक है। उधर आएगा -4 आ जाएगा, ठीक है। तो B की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? माइनस प्लस हो जाएगी, 4 4 8 हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा। ये आपको पता है ना, बड़ा का साइन होता है तो -8 रह जाएगा। तो B की वैल्यू हमने ढूंढ ली। अब ऐसे लिखो B = -8 लिखो या -8 = B लिखो, एक ही बात हुई, ठीक है। तो हमने A, B की वैल्यू ढूंढ ली। अब हमको C की वैल्यू ढूंढनी है। देखो कहाँ है C, देखो अब जो आपको ढूंढना है उसी को लिखोगे ना यार। अब सबको थोड़ी लिखोगे 2 = 3, क्या मतलब है? लिख के क्या फ़ायदा? लिखना चाहो तो लिख दो, क्या फ़ायदा? जो ढूंढना है वो लिखेंगे ना, ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, ठीक है। 2 = C-1 या फिर C-1 = 2, जो करना चाहो वो करो, जो आपको अच्छा लगे। आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, राइट। अब -1 इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 3 बन जाएगा, है ना। -1 इधर आएगा तो +1, तो 2 + 1 3, ठीक है। हमने A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू ढूंढ निकाली ना। A की वैल्यू -3, B की वैल्यू -8, C का वैल्यू 3, ठीक है, निकाल दिया। तो 3 का 1 नंबर सॉल्व्ड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आंसर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर भी चेक मत करो, है ना, इतने कॉन्फिडेंस में रहो। अब आपको 3 का B नंबर दिया गया है, ठीक है। 3 का आपको सब पार्ट 2 भी गिवन है, ठीक है। इसमें भी आपको वही करना है, A, B, C की वैल्यू ढूंढनी है। देखो आपको आप बताया था ना अभी कैसे ढूंढोगे, A, B, C की वैल्यू ढूंढनी है, ये बात बस याद रखना, ठीक है।
अब 3 का सेकेंड पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। ए माइनस बी प्लस सी, बस देखना क्वेश्चन गलती कुछ लिखना लूँ, ठीक है। खैर अगर आपको देख भी लोगे तो फिर आप बताओगे कैसे, है ना। ओके ठीक है, मैं लाइव क्लासेस भी करा करूँगा, ठीक है। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आपको बोर्ड एग्जाम में हर टाइम में बहुत हेल्प करूँगा, ठीक है। तो 3 का सेकेंड पार्ट है ये, ठीक है। तो इसमें देखो 2 मैट्रिसेस इक्वल है, 2 मैट्रिसेस गिवन है, दोनों का ऑर्डर भी इक्वल है, ठीक है, सेम है, ठीक। ए बी सी की वैल्यू ढूंढनी है, कैसे ढूंढेंगे, सिंपल यार, ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू तो गिवन है, ढूंढना क्या इसमें, ए इज इक्वल टू 3, फर्स्ट एलिमेंट की इक्वल, मिल गया। क्या इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इतना ईजी, देखो मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई। समझ में आया कैसे मिली, है ना। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राइट। अब आपको बी की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है, ठीक है। तो सेकेंड एलिमेंट के इक्वल कर देते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, राइट, ऐसे होगा। अब देखो ए की वैल्यू तो हमने यहाँ पे ढूंढ निकाली, 3 होगा, ठीक। थोड़ा सा आपको इधर, बस यही आपको क्या, इससे ज़्यादा आपको क्या टफ कर सकता है, यही बस यही टफ है यार, इजी है, इतना कॉमन सेंस की बात है ना। ए की वैल्यू 3 निकाल लिया तो यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, ठीक, कॉमन सेंस, नथिंग एल्स। -1 ये +3 होगा तो इधर जाएगा तो -3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसी को इधर ले आओ, उसको तो कोई एक ही बात है यार, कैलकुलेशन जैसा भी करो, नो मैटर। माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बट साइन विल बी माइनस, कितना होगा, -+ 314 हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस कट जाएगा, बी की वैल्यू 4 आ गई, ए की वैल्यू ढूंढ निकाली, बी की वैल्यू ढूंढ निकाली, अब सी की ढूंढते हैं। थर्ड वाले एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 2 माइनस 4, है ना, उधर आएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, -2 हो जाएगा आंसर। नो नीड टू चेक द आंसर, करेक्ट ही होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन हो गया तो वो चल सकता है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -2, करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4, व्हेनेवर पॉसिबल, जहां पर भी पॉसिबल हो, ठीक है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सिंगल मैट्रिक्स, जहां पर भी इसमें आपको गिवन है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, या इसमें से आपको जहां पर भी पॉसिबल हो, ठीक है, वहां पर आप इन मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स में लिख दो। मतलब देखो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स है तो उसको एक मैट्रिक्स में लिख दो, बस एक ही मैट्रिक्स लिख दो, मतलब एक ही डब्बा में, एक ही डब्बा के अंदर लिख दो, ये बोल रहा है, ठीक है। इसमें 2 डब्बा है तो बोल रहा है एक ही डब्बा के अंदर लिख दो, अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं है तो बस लिख दो नॉट पॉसिबल, ठीक है। थर्ड वाले में भी वही करना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स, क्या इन दोनों मैट्रिक्स को आप एक मैट्रिक्स में लिख पाओगे, सिंगल मैट्रिक्स में लिख पाओगे, नहीं समझ में आया, अभी समझा देता हूँ, पहले क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट नोट कर लिया, ठीक है। क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में कि जहाँ पर भी पॉसिबल हो इन दोनों मैट्रिक्स को सिंगल मैट्रिक्स में लिख दो, मतलब ये 2 मैट्रिक्स है, इसको एक मैट्रिक्स में लिख दो। देखो यहाँ पे बोल ही दिया है ऐड करने, ठीक है, कहाँ पे फंसोगे मैं समझाऊंगा, ठीक। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को आप सिंगल मैट्रिक्स में लिख पाओगे, बिल्कुल लिख पाओगे। क्यों लिख पाओगे सर, बताओ जरा। आप किसी भी 2 मैट्रिक्स को कब ऐड कर पाओगे, 2 या 3 कितना भी मैट्रिक्स हो, नो मैटर, बट आप कब मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे, कब आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कर पाओगे, जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर इक्वल हो, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। तो इसमें क्या है, 2 रो है 2 कॉलम है, देखो 2 रो है 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 1 रो 2 रो, ठीक है, 1 रो फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, राइट। 2 रो 2 कॉलम है, दोनों में है, तो आप आसानी से इन दोनों को ऐड कर पाओगे, है ना। दोनों का ऑर्डर भी सेम है, 2 × 2 का है, 2/2 का है ना। इसको हम लोग इंटू नहीं पढ़ते, बाय पढ़ते हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, ठीक है, नहीं देखा तो देख लेना, ठीक है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर जड़ से उखाड़ दूंगा मैं, ठीक है। तो आप इसको आसानी से ऐड कर सकते हो, मतलब इसको सिंगल मैट्रिक्स में आप ला सकते हो, ठीक है। ये सब आपको एग्जाम में इतनी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये देख के पहचान जाओगे यार, है ना। 1 + -2 मतलब माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ना, तो 1 - 2 बोल रहा है, 1 - 2 कितना होता है, -1 हो जाएगा, है ना। 1 - 2 तो माइनस प्लस माइनस तो -1 ही होगा, है ना, ठीक है, -1 ही होगा, ठीक है। आप चाहो तो एक स्टेप ऐसा लिख भी सकते हो, 1 - 2 करके, फिर यहाँ पे ऐसे लिखोगे, ठीक है, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, ठीक है। 2 - 2 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड, 2 - 2 0 हो जाएगा। 3 1 3 + 1 4 हो जाएगा। 4 - 7 प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ही होगा ना, तो 4 - 7, ठीक है, 4 - 7 कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा, ठीक है। ओह एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 है, मैंने यहाँ पे -2 समझ लिया, -1 ही लिखा होगा पर पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे -1 है, कॉन्सेप्ट विल भी सेम है ना, 1 - 1 0 ही होगा ना, ठीक है। 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। समझ आएगी बात, है ना। क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, बस कॉन्सेप्ट सेम है यार, गलती हो तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस कॉन्सेप्ट सीख रहे हो ना, वही काफ़ी है, ठीक है। अब पार्ट 2 आपको दिखा के नोट करूँगा, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो, है ना। ओके, क्वेश्चन सब पार्ट 2 में क्या बोल रहे हैं, 2 3 4 है ना, 5 6 7, ठीक, -0 2 3 6 -1 10। ओके अच्छा, थोड़ा इधर हो गया, कोई बात नहीं, समझ जा रहे हो ना, ये सेकंड कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में है, ठीक है, समझ आ रहे हो, है ना। 2 3 4 5 6 7, ठीक है, काफ़ी आसान है, 2 3 4 5 6 7 है ना। 0 2 3 6 -1 0। देखो फिर से गलती तो हो ही गई मुझसे, है ना। यहाँ पे 0 है, मैं यहाँ पे 10 लिख रहा था, ठीक है। अच्छा वो आपको दिखाने के चक्कर में एक बार चेक कर लिया, हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कॉन्सेप्ट विल बी सेम, हाँ हाँ। ओके कर लो इसको, है ना। इसको कर सकते हो या नहीं, इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप क्या बोलते हो। मैं बोलता हूँ कर सकते हो। क्यों कर सकते हो सर, देखो नहीं कर सकते, हाँ नहीं कर सकते। ये सोच रहे हो क्या नहीं कर सकते, ऐसा सोच रहे हो क्या, मत सोचो। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ, देखो समझना ज़रा, ठीक है। आप बोलोगे सर इसका कॉलम रोज इक्वल नहीं है, देखो मैं समझा रहा हूँ अभी। देखो लिख लो पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 का ऑर्डर है फर्स्ट मैट्रिक्स का। सेकंड मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर है, इसका भी वही है, 2 रो है 3 कॉलम है, राइट। तो 2/3 का दोनों का ऑर्डर है, ठीक। ओके तो देखो, तो नंबर ऑफ रो इक्वल है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो क्यों नहीं कर सकती सब्ट्रैक्ट। ऐसा मत सोचो कि इसका नंबर ऑफ रो इसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए, ऐसा मत सोचना, कभी मत सोचना। आपको इससे थोड़ी ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, आपको तो इन दोनों अलग अलग मैट्रिक्स को करना है ना, ठीक है। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। अरे ऑब्वियसली बात है ना यार, फर्स्ट वाला रहेगा तो ही कर पाओगे ना। अब मान लो इसमें एक ये नहीं होता, ऐसा करके नहीं होता, तो ये कैसे करते, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ करते, सेकंड वाले को सेकंड वाले, फिर थर्ड वाला का क्या होता। तो आप इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड नहीं करना, आपको यहाँ पे इस नंबर को ऐड नहीं करना है, पूरा मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग ऐसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना, समझ ही गए होंगे, है ना। चलो यहाँ नीचे ही करता हूँ, ठीक। 2 - 0 कितना हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट, 2 - 0 2 ही हो जाएगा। 3 - 2 1 हो जाएगा। 4 - 3 1 हो जाएगा। 5 - 6 -1 हो जाएगा। 6 माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। 7 - 0 7 ही हो जाएगा। देखो हो गया, कितना आसान था, कर दिया हमने, हाँ खत्म हो गया आंसर। अब थर्ड वाला देखते हैं, राइट। अब थर्ड वाला मैट्रिक्स गिवन है, 2 मैट्रिक्स, ठीक है, आपके सामने ही नोट करूँगा, 2 बार फिर से मैच करूँगा, ठीक। 0 1 2 4 6 7 प्लस 3 4 6 8 नहीं होगा, ये मैट्रिक्स ऐड नहीं, एक मैट्रिक्स में इसको नहीं लिख पाएंगे, मतलब ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। 4 6 7 3 4 6 8, चलो क्वेश्चन नोट कर लिया। बताओ सर क्यों ये मैट्रिक्स ऐड नहीं होगा, आप बताओ। वैसे तो मैं देख के बता दिया, नो, आप भी देख के बता सकते हो, कुछ बच्चे तो बता भी दिए होंगे, है ना। पर कुछ को अगर प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो इसका ऑर्डर बताओ, 2 रो है, रो 1 रो 2, मतलब 2 ऑर्डर है यार, इतना क्यों लिख रहा हूँ, है ना। 2 ऑर्डर है, दो रो है, ठीक है। कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। इसका ऑर्डर हो गया 2/3 का। इसका क्या ऑर्डर है, 2 रो है 2 ही कॉलम है, नंबर ऑफ रो इक्वल है, बट नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल, अनइक्वल, नंबर ऑफ कॉलम अनइक्वल है। इसमें 3 कॉलम है, इसमें 2 ही कॉलम है, राइट। या तो अगर इसमें 2 कॉलम होता तो आप कर सकते थे, या फिर इसमें 3 कॉलम होता तो आप आसानी से ऐड कर सकते थे, इसको सिंगल मैट्रिक्स में लिख सकते थे, पर ऐसा नहीं है तो नहीं लिख पाओगे। कैसे करोगे यार, खुद सोचो ना। आपको इस मैट्रिसेस को, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, इसलिए खाली इतना नंबर इसको छोड़ दोगे, ऐसा कुछ मत सोचो। इसको कैसे छोड़ दोगे, ये पूरा मैट्रिक्स है, ये ग्रुप है ना, आप इसको नहीं छोड़ सकते, ठीक है। 0 के 3 के साथ कर दोगे, 1 को 4 के साथ कर दोगे, 4 को 6 के साथ कर दोगे, 6 को 8 के साथ कर दोगे। 2 7 का क्या, एक फैमिली है, दोनों फैमिली है।
अगर आप किसी को डिनर में इन्वाइट करना चाहते हो तो आप क्या लिखते हो, मतलब कार्ड वगैरह में क्या लिखते हो, सब परिवार, है ना, पूरे परिवार को, सिर्फ आपको थोड़ी इन्वाइट किया जाता है, पूरे परिवार को इन्वाइट किया जाता है, राइट। वहाँ पे सब परिवार लिखा रहता है, ठीक है। आपका नाम फर्स्ट में हो सकता है, उसके बाद लिखता है सब परिवार, है ना, पूरे परिवार को। तो वैसे यहाँ पूरा परिवार है, आपको पूरे परिवार को लेकर जाना पड़ेगा, मतलब पूरे परिवार के साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, समझ गए हो ना। तो इस क्वेश्चन में पेन पकड़कर लिख देना नॉट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल नहीं है, राइट, ये पॉसिबल नहीं है। आपसे पूछा था जो पॉसिबल हो, है ना, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। थर्ड वाले केस में पॉसिबल नहीं है, गलत, ठीक, इसमें पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो 5 नंबर सॉल्व करते हैं। अरे यार वही क्वेश्चन है यार, वही क्वेश्चन है, कर लोगे खुद से, छोड़ दूँ, हाँ बता देता हूँ, चलो। फाइंड एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। 2 इक्वेशंस गिवन है आपको, राइट, इनमें से आपको एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी होती है, ठीक है। तो 5 का 1 करते हैं हम लोग, ठीक है। एक ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 का सब पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा, जब तक क्वेश्चन उतार रहा हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। हम मेरे चैनल पर अगर आप लोग टोटल इंग्लिश फॉलो करते हो उसका सॉल्यूशन अपलोडेड है, ठीक है, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप चेकआउट कर लो, ठीक है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और मुझे कमेंट्स करके बताना यार इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम होती है क्या, ये तो मैं उसके भी वीडियोस अपलोड करूँगा। आई एम गुड एट इट, ओके। तो ये क्वेश्चन उतार दिया हमने 5 का 1, राइट। सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। आप कमेंट्स करके बताना मुझे, हिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, टोटल हिस्ट्री फॉलो करते हो, है ना, कुछ समझ नहीं आता, ठीक है, मुझे बताना, मैं वीडियोस अपलोड किया करूँगा, ओके। तो ये इक्वेशन है, हमको एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। अगर ये पार्ट नहीं रहता तो आप लोग तो आसानी से कर देते, x - 1 = 7 करके ढूंढ लेते, ठीक है, लेकिन ये पार्ट दे दिया है तो क्या है यार, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, राइट, इन दोनों को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो फिर ये जो एक इक्वेशन यहाँ पर आएगा वो इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से कर लेना। समझ में आई बात, करके दिखाता हूँ तब मज़ा आएगा। माइनस करना है, ठीक। अच्छा, माइनस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है। एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मत लिखना, बस मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। 2 रो है 2 कॉलम है, 2 रो है 2 कॉलम है, ऑर्डर इक्वल है, ठीक है, 2/2 का है, राइट। चलो सबट्रैक्ट कर देते हैं। 5 - 1 4। इसको कैसे करें, कुछ मत करो, 2 है माइनस है, x - 1 कर दो। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देना, ठीक है, ये गलती मत करना कि ब्रैकेट मत डालना, ब्रैकेट बिल्कुल डाल देना, ठीक है। जब माइनस रहेगा ना, यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो ब्रैकेट डाल देना, ब्रैकेट डाल दिया करना, ठीक है। ये गलती मत करना कि ब्रैकेट मत डालना, ठीक है। प्लस रहेगा तो ब्रैकेट नहीं डालोगे तो चल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस इक्वल टू माइनस ही रहता है, लेकिन माइनस माइनस इक्वल टू प्लस बन जाएगा ये, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट इसमें डालना, ठीक है, ओके। इतना चीज़ तो आपको पता होगा, बेसिक है ना, ओके। -1 - 2 मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, राइट, है ना। अब y - 1 - 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, राइट, ठीक है, कर लो इसको। अच्छा, इसके लिए एक स्टेप लिख दूँ क्या, एक स्टेप लिख देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज़न रहेगा, झूठ मूठ का क्यों रहने दूँ, है ना। ऐसा करके कुछ बनेगा, माइनस यहाँ पे है, फिर यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा, आप बताओ। तो डायरेक्टली +3 लिख देता हूँ ना, ये वाला चेंज नहीं होगा, इस केस में यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा, ठीक, ओके। 4 7 3 2, साथ साथ इसको भी लेकर चलते हैं। 4 4 इक्वल हो गया, ठीक है। x की वैल्यू ढूंढनी है, y की वैल्यू ढूंढनी है, डायरेक्टली पुट कर दो ना, सॉल्व बाद में कर लेना। 2 - x माइनस माइनस प्लस 1 = 7। अरे यहाँ पर भी एक बार लिख के सॉल्व करोगे, इससे अच्छा डायरेक्टली यहाँ पे ही सॉल्व कर देना ना, ठीक है। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 - x, 3 - x = 7। इट मीन्स दैट -x = 7 - 3, 7 - 3 करेंगे तो 4 बचेगा, राइट। तो x = -4 हो जाएगा, x की वैल्यू निकाल ली हमने। क्या सर y की वैल्यू निकाल सकते हैं, हाँ से बिल्कुल निकाल सकते हैं, इसको पुट कर दो, y - 1 + 3 = 2, ठीक। कैलकुलेशन तो कॉमन है यार, आनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी आनी चाहिए, मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखता हूँ मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया हो, ठीक है। y माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा, बट साइन प्लस का रहेगा,
+2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लिख ही देता हूँ यार, इतना क्यों मैं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है क्या मुझसे, तो ये उधर आएगा तो 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। मुझसे कैसे मिस्टेक हो सकता है, बिकॉज आई एम अ टीचर। ओके राइट, सॉल्व कर दिया, ठीक है। 5 नंबर सॉल्व्ड। ओके, आई हैव चेक्ड द आंसर। ओके, अब 5 का सब पार्ट 2 करते हैं। उससे पहले ये चीज़ समझ में आई, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही चीज़ है ना, तो ये वाली बात समझ में आई कैसे किया हमने। दोनों को पहले माइनस कर लिया, राइट, फिर उसके बाद इक्वल टू कर दिया। तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, जब उनका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है वो इक्वल होगा, तो इसे इक्वल कर दिया। आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, स्टेप और लिख के इसको सॉल्व कर सकते थे, उसके बाद इक्वल कर सकते थे, बस करना तो वही चीज़ है ना, ठीक। आ गई समझ में बात, हाँ आ गई होगी, राइट। ओके, यहाँ पर भी वही चीज़ें, पहले इन दोनों को ऐड कर दो, फिर इसके इक्वल कर देना, क्या है ना। ओके कर दो, कर सकते हो ना, इसका भी 2/2 का ऑर्डर बनेगा, इसका भी 2/2 नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका भी 1/2 का ऑर्डर बनेगा, इसका भी 1/2 का ऑर्डर बनेगा, ठीक है। बार बार 2/2 आता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, सो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बार बार जब सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम आता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, याद आया, ठीक है। तो इसको 1/2 का ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। -8 + y, क्लियर है। y की वैल्यू नहीं है ना, इसलिए नहीं पुट कर रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट ये हो गया, सेकंड एलिमेंट लिखते हैं x प्लस, अच्छा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, x - 2, ठीक है। आप ऐसा मत करना यार, आप कट कर देना डायरेक्टली, x - 2, ठीक है। और बताना यार कमेंट्स करके कैसे पढ़ाता हूँ, नहीं तो फिर अपलोड करना छोड़ दूंगा, ठीक है। कोई और चैप्टर चाहिए तो बोलना, है ना, कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी बोलना, ठीक है। फर्स्ट वाले के इक्वल हो जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। -8 + y इज इक्वल टू -3, ठीक। सॉल्व कर लो इसको, पहले y की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, ऐसे x की पहले ढूंढते थे लेकिन अब y की ढूंढ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -3 + 8 हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा, तो मतलब 5 बचेगा, और साइन तो बड़े का रहता ही है, तो प्लस है का है तो प्लस ही रहेगा, राइट। तो y की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू ढूंढ लेते हैं, x - 2 इज इक्वल टू 2, है ना, सेकंड वाले एलिमेंट सेकंड वाले के इक्वल होगा, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, आप उधर आएगा तो 4 हो जाएगा, राइट। मिल गई वैल्यू, देख लो सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू भी निकाल ली, y की वैल्यू निकाल ली, ठीक। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है आपको, जो पहले गिवन है उसको उतार देते हैं, छाप लेते हैं क्या गिवन है देखते हैं सर, जो गिवन है साफ साफ उतार लो। m की वैल्यू गिवन है 5 - 2 - 3। इस एक्सरसाइज में बस आपका ये, मुझे लगता है यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, 6, 7, 8, ठीक है। इधर तो बच्चा वाला सब ट्रू फॉल्स कोई देता है क्या, नहीं देता है, ठीक है। ये सब आपको x y की वैल्यू क्यों ढूंढने को देगा, MCQ में दे सकता है, इधर नहीं देगा, है ना। ओके, m की वैल्यू गिवन है, राइट, 5 3 - 2 4, राइट, ठीक है। m की वैल्यू गिवन है, m एक मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स, फाइंड इट्स ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, m करके ऐसे करके, t करके, छोटा सा t ऐसे करके लिखते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है, कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, मतलब कि m जो आपको गिवन है ना, इसका आप इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है, तो इसमें आपको क्या करना है ना, इसका नंबर ऑफ रो को, इसमें जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा पहले कर ही देता हूँ, ठीक है, कर ही देता हूँ, उसके बाद आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। आपको बोल दिया करने सॉल्व तो कर ही देता हूँ, ट्रांसपोज को ढूंढने बोल दिया ढूंढ देता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज मतलब क्या, ट्रांसफर, है ना, मतलब नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में ट्रांसफर कर दो, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो में ट्रांसफर कर दो। नंबर क्यों, मतलब रो को कॉलम में ट्रांसफर कर दो, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर दो, मतलब देखो समझाता हूँ अभी। खैर इसका तो वही 2/2 का ही रहेगा, ये तो बदलने वाला नहीं है। अरे नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम की जगह ले जाओगे, नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो की जगह में ले जाओगे, 2 तो 2 ही रहेगा ना, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना। कुछ 1 2 रहता तो ये 2 × 1 हो जाता है ना, 2/1 हो जाता, ठीक है। पर छोड़ो, नहीं है तो नहीं है। 5 - 2 ये क्या है आपका, कॉलम में है, 5 - 2 क्या है, कॉलम में है, तो ये आपका रो में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये आपका रो बन गया। समझ में आई कि नहीं बात आई, ये कॉलम था रो में कन्वर्ट हो गया। ये सेकंड वाला क्या है, कॉलम में है, कॉलम नंबर 2 है, इसको रो में कन्वर्ट कर देंगे, -3 और 4 कर देंगे, हो गया सर, बस यही करना था क्या सर, हाँ हो गया, बस इतना ही करना है, यही आ गया आपके सर, ट्रांसपोज इसका ही हो गया, m का ट्रांसपोज यही हो गया। नंबर ऑफ कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे या रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखो रो को कॉलम में कन्वर्ट करोगे वही चीज़ है यार, 5 - 3 ऊपर में करोगे, -2 4
घुमा के लिखोगे, वही चीज़ है यार, वही चीज़ है। आ गई ना समझ में, आ गई ना, ठीक है। कॉलम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, बस इसी बात है। ट्रांसपोज मतलब यही होता है। कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में डिटेल में बताया, चेकआउट कर लो, है ना। जैसे यहाँ पर भी बता ही दिया तो समझ ही गए होंगे, है ना। नहीं समझे क्या, समझ गए होंगे, है ना। ट्रांसपोज मतलब कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ ठीक, यही है, ठीक, यही आपका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज शॉर्ट में टी करके ऐसा लिखते हैं, ठीक, समझ गए। क्वेश्चन क्या पूछा, मेन क्वेश्चन क्या है, फाइंड। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है, m प्लस m ट्रांसपोज। m को m ट्रांसपोज के साथ जोड़ दो, ऐड कर दो, कुछ मत करो, m की जगह m की वैल्यू उतार दो। सर क्या है m की वैल्यू, 5 - 3 - 2 4, ये m की वैल्यू है, प्लस है बीच में, यहाँ पे प्लस डाल दो। m का ट्रांसपोज वैल्यू हमने अभी ढूंढा है, नया अभी सीखा भी है ना। पुट कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आ गई वैल्यू। 1 नंबर सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ सर, ज़्यादा मज़ा आएगा। 5 + 5 10 हो जाएगा सर। -3 प्लस माइनस तो माइनस ही होता है ना, तो -3 - 2 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 5, बट साइन विल बी माइनस, बड़ा का साइन होता है ना, ओके। -2 - 3 प्लस है तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस माइनस ही रहेगा ना, तो -2 माइनस मतलब माइनस प्लस हो गया, ये भी 5 हो जाएगा, बट साइन माइनस का रहेगा, ठीक है। 4 + 4 8 हो जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट हो गया सॉल्व। बस यही करना था कि सर, हाँ यही करना था सर। आ गई समझ में बात समझ में आ गई। पहले m की वैल्यू उतार दो, m ट्रांसपोज की समझो में ढूंढा है, उसकी वैल्यू उतार दो। खैर ये भी आपका एक आंसर है, ठीक है। m ट्रांसपोज आपको ढूंढने को बोला है, तो ये भी आपके आंसर में गिवन होगा, ठीक है। ये भी आंसर में आ गया, ये भी आंसर, इसका भी आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला लिखना जरूरी है, ठीक है, अच्छे से लिख देना, ठीक है, ओके राइट। आप लोग तो जानते हो, होशियार हो खुद ही, है ना। ये 1 नंबर कैसे सॉल्व करना था पता चलिए। अब 2 नंबर सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का सब पार्ट 2। अब इसमें आपको m ट्रांसपोज से माइनस करना है m को, m ट्रांसपोज से m को माइनस करना है, m ट्रांसपोज से m को माइनस करना है। m ट्रांसपोज कितना गिवन है, हमने हमें ढूंढा है, गिवन क्या है, ढूंढा है, हाँ बहुत मेहनत से ढूंढा है, राइट। उतार दी वैल्यू छाप दी, माइनस है बीच में, माइनस की वैल्यू डाल देंगे, m की वैल्यू डालनी थी, डाल देते हैं, क्या है 5 - 3 - 2 4, ठीक है। ओहो, आप अच्छे से बना लेना यार, मुझसे नहीं बनता है, मैं क्या बोलूँ। एक्चुअली मैं इन सारी क्वेश्चंस को ना, मैट्रिक्स का जो चैप्टर है इसको बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। मुझे क्वेश्चंस तक याद हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है, समझ जाता हूँ क्या होने वाला है आगे, ठीक है। बहुत बार प्रैक्टिस करते, लेकिन बनता नहीं है ये चीज़, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, इरिटेट फील होता है, क्या हो, छोड़ो। बहुत बार सॉल्व कर चुका हूँ ना, इसलिए, ठीक है। आप भी बहुत बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। मतलब मैट्रिसेस चैप्टर को, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप इस मैट्रिसेस का ना टेस्ट योरसेल्फ बस प्रैक्टिस कर लोगे ना, सारे क्वेश्चन खत्म, ठीक है। पर फिर भी अभी कॉन्सेप्ट सीखना है तो धीरे धीरे ही सीखो, जब एग्जाम टाइम आएगा तब वैसे करना। 5 - 5 0 हो जाएगा, -2 माइनस यहाँ पे देखो माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 3 क्यों माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। करोगे ऐसे -2 माइनस डाल के फिर -3 करके कब तक करोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो सब लोग मुंह पे डायरेक्टली कर रहे हैं तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। -2 + 3 प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, तो 1 आ जाएगा, बट साइन विल बी माइनस, राइट। नहीं प्लस का ही साइन होगा, क्या प्लस का ही साइन होगा। यहाँ थोड़ा सा आपको रब में ऊपर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग जब ऐसे करोगे, एक स्टेप आगे लिख के करोगे तो फिर वही आएगा, देख लो। फिर भी एक स्टेप करके दिख देता हूँ, है ना। माइनस बीच में, फिर यहाँ पे -3, ठीक है। -2 रहेगा, माइनस प्लस हो जाएगा, +3, ठीक है। प्लस माइनस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3 में 2 1 बचेगा, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो माइनस कैसे होगा बताओ, तो 1 का 1 ही रहेगा ना, ये +1 हो जाएगा, है ना। तो वह प्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, तो 1, ठीक। आगे बात समझ में, ठीक। -3 माइनस फिर यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा 1, बट साइन विल बी माइनस, क्यों, क्योंकि इस बार बड़े का साइन माइनस है, ठीक, इसमें बड़े का साइन माइनस है, राइट। आ गई ना समझ में, करके देख लो, ये सब ये छोटा यहाँ करके देख लेना, समझ जाओगे, है ना। कंफ्यूज मत होना। 4 - 4 0 हो गया सॉल्व, हाँ सर हो गया सॉल्व, बस इतना ही था। फाइनली अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ठीक है। आप तो इनको जल्दी कर सकता हूँ ना, क्योंकि आप तो यहाँ पे सीख चुके हो, ठीक। देखो 7 में क्या गिवन है, जो पहले गिवन है उसको छाप लो। क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो पढ़ो, यहाँ पे गिवन a = 2 - 3
B इज इक्वल टू 0 2 एंड C इज इक्वल टू -1 4। मतलब यहाँ पे आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको 3 मैट्रिसेस गिवन है, ठीक है, मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। मैट्रिक्स A का वैल्यू गिवन है, मैट्रिसेस B का वैल्यू गिवन है, मैट्रिसेस C का वैल्यू गिवन है, राइट। आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द मैट्रिक्स X। आपको मैट्रिक्स X ढूंढना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो इसमें से आपको X ढूंढना है, क्वेश्चन पार्ट 1 है, इसमें आपको X की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। B C A की वैल्यू तो गिवन है, देखो A की वैल्यू गिवन है, B की गिवन है, C की गिवन है। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको X की वैल्यू ढूंढनी है। मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, क्वेश्चन नंबर 1 7 का 1। चलो सॉल्व करते तुरंत, है ना। X को X रहने दो, ठीक है, X को X रहने दो। B की जो वैल्यू गिवन है उतार दो 0 2, ठीक है, कॉमा उमा कुछ मत डालना यार, गलत हो जाएगा, ठीक है, मत डालना करो। C -1 4। आप लोग पूछ रहे थे, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, कंफ्यूज हो, अच्छा ये थोड़ा पास हो गया, पर समझ आना ये 14 नहीं है, ये 30 जगह है बीच में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना यार, है ना। मुझसे हो जाता है, क्या करूँ, इरिटेट फील होता है बार बार एक ही चीज़ सॉल्व करने में ना। और भी ईजी है ना यार, हार्ड थोड़ी है। मैं यहाँ खुद कोमा डाल देता हूँ, आपको बोलता हूँ और खुद ही कोमा डाल देता हूँ। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, X को X रहने दिया, X तो हमको ढूंढना ही है, B की जगह B, C की जगह C, A की जगह A। क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, राइट। क्या करो ना, इसको उधर भेज दो। अरे कोई मतलब ऐसा करके कुछ रहता था तो क्या करते थे, X प्लस यहाँ पे मान लो A होता तो क्या करते, प्लस A रहता तो उधर भेजते, -A हो जाता, तो ये भी वहाँ पे माइनस में शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा, देखो -1 4 हो जाएगा, ठीक। इधर का ऐसा ही लिखता हूँ, ठीक है, देखो समझना जरा, ठीक। अब ये जो प्लस है उसको इधर आके बस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 2 रहेगा। कैसे, क्या समझ में आएगी बात, ये चीज़ समझ जाओ यार, है ना। यहाँ पे मान लो +A होता तो उधर बेसिस तो -A हो जाता ना, तो वही यहाँ पे माइनस हो गया, बस यही बात फ़र्क है। यहाँ पे बस माइनस का साइन डाल दिया, अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है ना, अंदर डालने की जरूरत नहीं है, माइनस यहाँ डाल दिया। कैसे क्या समझ गए ना, ये कॉमन है यार, इतना समझ जाओ, है ना। तीनों को साथ में कर दो, ठीक है। ऐसे आप चाहते तो पहले इन दोनों को कर लेते, फिर जो वैल्यू आती उसको इधर फिर बाद में इसको भेजते, फिर उन दोनों को करते, ऐसे कर सकते हो। या फिर यहाँ पर भी पहले इन दोनों को कर लो, फिर जो आएगा उसको इससे करना, कर सकते हो। पर मैं डायरेक्टली करने में यकीन रखता हूँ, आपको भी बोलूँगा डायरेक्टली करो। फिर भी आपके लिए मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, -1। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, देखो तीनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, 1/2 का है, 1/2 का है, ठीक है। 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम, ठीक। ऑर्डर इज सेम, तो कर सकते हैं। -1 -2, -1 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, माइनस है तो -1, ठीक है। फिर यहाँ पे -0, तीनों को साथ में मिला के कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक स्टेप आपके लिए बस लिख रहा हूँ, वरना मैं तो मुंह से कर लेता, लेकिन आपके लिए बस लिख रहा हूँ। इसलिए बात में वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ठीक है, उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान से, -2। ये सब करने में मतलब बस माइनस प्लस अच्छे से होना, मतलब आपको ये सब आना चाहिए, मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ठीक है, बाकी ये सब कुछ नहीं है ना, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ठीक। कर सकते हो आप इसको, माइनस माइनस प्लस, बट साइन विल बी माइनस, है ना। तो 2 1 3 हो जाएगा, है ना, 3 -3 हो जाएगा, -3 -0, -3 ही होगा यार। -3 को -0 से कैंसिल, अच्छा कर लिख देता हूँ आपके लिए, एक स्टेप लिख देता हूँ, जाओ खुश। माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, बट साइन विल बी -0, ठीक। आपके लिए बस लिख दिया, फिर से लिख दिया, चलो कोई नहीं, 7 हो जाएगा, ठीक है। बार बार लिखने से अच्छा था ये सही कर दूँ, है ना। चलो हाँ, लिख ही देता हूँ एक स्टेप आखिरी, माइनस प्लस, ठीक। तो बट साइन विल बी -3 + 0 क्या हो, 3 होगा ना यार, साइन माइनस का 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हो गया आंसर, कैंसल, मतलब आ गया आंसर, ठीक है। एक्स की वैल्यू मिल गई। समझ गए इस चीज़ को, कैसे ढूंढी हमने एक्स की वैल्यू, एक्स को एक्स ही रहने दिया, इधर घुमाया, प्लस भी था उधर जगह तो -c हो जाएगा। ऐसे यहीं पर भी डायरेक्टली कर सकते थे, x = करके c - a था ना, प्लस b को देखकर -b, ऐसे इस स्टेप को भी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर कुछ भी करो यार, सेम बात है ना, कुछ भी करो, आ गया आंसर ना, किस हिसाब से भी करो आंसर आना चाहिए, ठीक। बस करेक्ट सॉल्यूशन मेथड चूज करना। अब पार्ट 2 करते हैं, ठीक है, 7 का पार्ट 2। देखो 2 नंबर में क्या पूछ रहा है, 7 का 2 में क्या पूछ रहा है, a - x, पूछ क्या रहा है, पूछ तो x की वैल्यू ही रहा है ना, साफ साफ लिख दिया है, मैट्रिक्स x बताना ढूंढना है। a - x = b + c, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व करो, x की वैल्यू ढूंढो। अब इस क्वेश्चन में आप में से कुछ बच्चे फंस जाओगे, माइनस है यार, कैसे करूँ, है ना, कुछ अलग सा दिमाग लगाओगे, इसको उधर भेज दोगे, प्लस में कन्वर्ट कर दोगे, फिर इसको इधर लेके माइनस में कन्वर्ट करोगे, ये सब आप लोग करोगे। कुछ मत करो यार, आपको जो है जैसा है वैसा करो, ठीक।
माइनस एक्स है माइनस एक्स ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी प्लस सी, एक कोई उधर भेज दो माइनस ए, ठीक। आप लोग मैं जानता हूँ आप में से कुछ बच्चे क्या करते, माइनस एक्स को उधर भेज देते, माइनस एक्स सब प्लस में हो जाता तो ना भी झंझट ही नहीं होता, और बी प्लस सी को इधर ले आते तो ए माइनस बी माइनस सी कर देते, वो तो आराम से कर ही लोगे, है ना। पर वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं यार, मैं हूँ ना आपके साथ, बस काफ़ी है, राइट। माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स ही लिखो, बी की वैल्यू गिवन थी उतार लो, ठीक है। 0 2, बी की वैल्यू 0 2 गिवन है, सी की वैल्यू क्या गिवन है, -1 4 गिवन है, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या गिवन है, बस ये वैल्यू जल्दी उतार लूँ, ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2 गिवन है, -3 गिवन है, राइट। वैल्यूज पुट कर ली है, राइट। बताऊंगा आपको माइनस एक्स का क्या करना है ना। माइनस एक्स का क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, राइट। चलो इसको सॉल्व कर लो, फिर से डायरेक्टली कर सकते हो, डायरेक्टली माइनस प्लस है माइनस है कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस को प्लस ही लिख दो, माइनस 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 लिख दो, क्या है। और ऑर्डर सबका सेम इक्वल है ना, 0 प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, -1, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, 0 -1 -2 2, अब सेकेंड वाला एलिमेंट लिख रहा हूँ, सेकेंड एलिमेंट 2 + 4 -+3, छाप लिया, मैं क्या बोलता हूँ, सॉल्व कर लिया ओके। ये माइनस, अब जीरो का कोई वैल्यू तो है नहीं यार, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस करोगे तो कर लो, 0 -1 क्या होगा, -1 होगा, बस माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो जाएगा, बट साइन विल बी माइनस, ऑब्वियसली है ना, बड़ा का साइन होता है, ठीक है। समझ गए ना ये चीज़, फिर देख लो वरना समझ जाओगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 9 हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिल गई, ठीक है। अब आपको माइनस का क्या करना है, वही कर, अच्छा अच्छा ठीक है, रुको साइड में बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ, ठीक है। मान लो कुछ ऐसा मिलता आपको, तो ऐसा करके कुछ आपको मिलता, अच्छा 1 लिखता हूँ, ठीक है, 1 लिख देता हूँ, ठीक। ऐसा करके आपको कुछ कंडीशन मिलता तो आप यहाँ पे क्या करते, 1 है यहाँ पर, ठीक है, 1 है, अरे यार कैमरा में देख के बताता हूँ आपको मैं भी, 1 है, ठीक है, इसलिए दिखता नहीं है ना, 1 है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती, -1 हो जाती, यही करते थे ना हम लोग, अभी तक क्या करते हैं, -1 इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक्स इक्वल टू -1, वही यहाँ पे करना है, वही चीज़ यहाँ पे करना है, एक्स इक्वल टू माइनस ले आओ, -3 9 माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 3 -9 हो जाएगा माइनस को खुला थोड़ी छोड़ सकते हैं यार, कर दिया इंटू मल्टीप्लाई, ठीक है, हो गया काम करना तमाम। फाइनली अब 8 नंबर बचा हुआ है, ठीक है, जल्दी जल्दी करा देता हूँ आपका 8 नंबर, ओके। ए की वैल्यू क्या है गिवन, -1 2 0 4, ठीक है, -4 है, राइट। बी की वैल्यू क्या गिवन है, -3, अच्छा +3 है, 3 -3 -2 0, देख लो यार वैल्यूज तो सेम लिख लिया उन्होंने, -2 -1 0 -2 है यार, मैं देख के भी नहीं पढ़ पा रहा है, दोनों जगह ध्यान रखना पड़ता है, 3 -2 0, ओके सब सही है, करेक्ट है ना। ए और बी की वैल्यू गिवन है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे एक्स ढूंढना है, वही चीज़ जो क्वेश्चन 7 में किया वही करना है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। ए और बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी गिवन है, एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, कर लोगे, खुद से कर लोगे, पर फिर भी कर देता हूँ, जाओ रिक्वेस्ट मत करो मुझसे, मैं कर दूंगा। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होते हो जो छापते हो बस, ठीक है, मैं जो लिखाता हूँ बस छापते हो, ठीक है, डोंट डू डैट, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। फर्स्ट पार्ट ये आपको ढूंढना है, ठीक है। चलो बता क्या रहा हूँ, सॉल्व भी कर देता हूँ, है ना। ए की जगह ए की वैल्यू पुट करेंगे, अच्छा क्या बोलूँ मैं आपको, घुमा दिया मैं ना, चलो कोई नहीं, +x इज इक्वल टू, एक्स की जगह एक्स ही रहने दिया, ठीक, ये एक्स है, एक्स की जगह एक्स रहने दिया, बी की वैल्यू बी की जगह उतार दो, 3 -2 -3 0, वैल्यू तो सही उतारी थी ना मैंने, 3 -3 -2 0, वरना पूरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इसको उधर भेज दो, है ना, एक्स इज इक्वल टू, ऐसे मुझे पहले ही भेजना चाहिए था, इधर -b -a कर देते, पर कोई नहीं, 3 -3 -2 0, ये हमने b की वैल्यू उतारी, ठीक है। अभी ये क्या है, प्लस में है ना, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा,
वही सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करने लगना, यहाँ पे मल्टीप्लाई मत करने लगना, ठीक है। आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इस मैट्रिक्स को इससे, ठीक है। यहाँ पे डोंट डू मल्टीप्लाई हियर। ओके, यू कैन डू बट इट विल क्रिएट सो समझ गए समझदार बच्चे हो। 3 माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। 3 + 1 4 हो जाएगा। -3 -0 -3 ही हो जाएगा, है ना। -3 -0 क्या होगा, -3 हो जाएगा। -2 -2 माइनस प्लस 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस, हाँ ठीक है, माइनस प्लस -4 हो जाएगा। ओके, 0 माइनस प्लस 0 + 4 4 हो जाएगा। हो गया आंसर, कितना आसान था, एक्स की वैल्यू मिल गई। देखो अब पार्ट 2 में क्या बोल रहा है ना। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है, a - x = b, a - x = b। यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या? लेकिन यहाँ पे माइनस है ना। अच्छा एक काम करोगे क्या, एक काम करो, देखो यहाँ पे -x है ना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो b यहाँ a प्लस में इधर आएगा तो -a बन जाएगा, मतलब अरे वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू क्या है 3 -2 -3 0, ये b की वैल्यू है, ठीक है। b की वैल्यू में उतार ली यहाँ पे, ठीक है। b की वैल्यू उतार ली। अब -1 इधर लेके आए तो -1 की वैल्यू उतारते हैं। क्या है -1 की वैल्यू, -1 0 2 -4, a की वैल्यू उतार ली हमने राइट। ओके राइट, मैं क्या बोलता हूँ, दोनों तो सेम वैल्यू हो गई ना यार। यहाँ पे देखो हमने क्या किया था, यहाँ पर भी हमने वही किया था, b - a किया था, तो डायरेक्टली इसको उतार देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, -x है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे बस x था, यहाँ पे -x है, बस बाकी सब तो सेम है ना, तो इसको डायरेक्टली उतार देते हैं। क्यों इसको करना, 3 - 1 करोगे तो वही आएगा, लेकिन फिर भी सॉरी यहाँ माइनस प्लस है ना, 3 + 4 वही आएगा, तो यही उतार दो ना, यही चीज़ उतार दो, बार बार क्यों कर रहे हो, सेम वैल्यू उतारना एक ही चीज़ है ना, बस यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे माइनस है, वहाँ पे माइनस नहीं था, ठीक। तो आपको क्या करना है, x = बस ना, आपको माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जब माइनस इधर ट्रांसफर हो गया है तो सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -4x -4 -+3 राइट, -+4 -4 हो गया आंसर। कितना आसान था, फिर भी एक बार नज़र डाल लो, ठीक है, देख लो एक एक चीज़ को, समझ आई ना बात। फ़र्क वही था, यहाँ पे x = वही है, बस यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है माइनस आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है, और कुछ नहीं है, दम नहीं है सवाल में। समझ में आ गई बात 1 और 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, x - b = a, क्वेश्चन ऑलरेडी उतार के रखा है, x - b = a, ठीक। x ढूंढना है, a - b है, उधर लाएंगे प्लस b कर दो, है ना। पहले वैल्यू भी पुट कर सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बोला ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू गिवन है -1 2 0 -4, ठीक है, ठीक। x की वैल्यू ढूंढ लो, a की वैल्यू ढूंढ निकाल, मैंने a की वैल्यू लिख दी, b के सामने b की वैल्यू लिख दी, दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लिख दिया। -1 + 3 ± -2 होगा, साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा का साइन होता है ना, ठीक, करके देख सकते हो यार, है ना। 0 + 0 प्लस माइनस 0 -3 ये रहेगा। 2 - 2 है ना, प्लस माइनस ही होगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा। -4 + 0 -4 ही हो जाएगा, राइट। सॉल्व हो गया, क्या था, कुछ था यार, नहीं था कुछ। तो यही आपका मैंने पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया, ठीक है। 9A का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर दिया, कुछ दम नहीं रहा। अब हम लोग 9B सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9B एक्चुअली हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। 9B भी आसान है, ठीक है, 9A जैसा ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9B में सेम उतना ही आसान है, बस इसमें वही मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ये आपको मैं जब 9B एक्सप्लेन करूँगा ना तभी एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है, क्या करना है इसमें, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे चैनल वीडियोस अपलोडेड हैं, ठीक है, साइंस के, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो भी है आपका अपलोडेड, चेकआउट कर लो, है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है।